अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 13/4 प्लस अंडर रूट 3। 13/4 प्लस अंडर रूट 3, जब इसको हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, हम इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाला साइन जो है प्लस वाला वो माइनस में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इससे 13 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 - 3 और ये देखिए एक बन रहा है फॉर्मूला। हमने पढ़ा था a + b a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a + b a - b। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। तो इसको हम जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट 3, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। नेक्स्ट 13 4 माइनस अंडर रूट 3, 4 4s are 16 माइनस ये इससे कट हो जाएगा तो ये 3 रह जाएगा। अब 13 और ये वाली वैल्यू इस तरह से ही आ जाएगी। 16 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा। 13 नीचे वाला और ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला और ये वाला 13 क्या हो जाएगा, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4 माइनस अंडर रूट 3। बच्चों चेक करने का इसका आसान तरीका, अगर हम इसको कैलकुलेटर पे करें, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा आंसर ठीक आया है रॉन्ग आया है। इसका एक तरीका होता है, हमने इसको प्रेस करना है, यहाँ पे राइट करना है 13, नीचे राइट करना है 4 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स, देखिए 4 माइनस अंडर रूट 3, ये देखें ये क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। और फिर हमारे पास ये जो 3 है ये इसके साथ इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। ठीक है, अंडर रूट 3 ये इस वाली वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें ये दोनों सेम है, हमने पढ़ा था जैसे सपोज a × a, तो इसके ऊपर क्या है 1 है, इसके ऊपर क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से ही ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यूज़ हैं। समझे, ये a × a, ये वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1। तो हम जब इसको क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। हमने अभी पीछे जो देखा है ऐसे वैल्यू थी, तो यहाँ पे स्क्वायर था, इससे ये कट हो जाएगा और ये नीचे क्या रह जाएगा, अकेला 3 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे है 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2s are 6, ये 6 बन जाएगा, प्लस प्लस ऐसे ही आ जाएगा प्लस का साइन, 3 5s are 15 और नीचे क्या है 3, ये हमारे पास क्या है आंसर। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, हमारे पास क्वेश्चन था अंडर रूट 2, इसको साइड क्लिक करना है, फिर प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, अंडर रूट 3, ये देखें यही आंसर आया है, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 16 ओवर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 - 1 ओवर अंडर रूट 5। अंडर रूट 2 - 1 ओवर 5 को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो किस तरह से आ जाएगा, यही वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगी, यहाँ पे डिवाइड भी होगी। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 हम इस साइड पे राइट कर देंगे और ये वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट्स में राइट कर देंगे। अगेन वही वाला फॉर्मूला, दोनों वैल्यू सेम हो और ये भी इसकी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a × a। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 1, यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, इस तरह से ये वाली। नेक्स्ट है 5 2s are 10 अंडर रूट, यहाँ पे 10 आ गया माइनस 5 1s are 5, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये हमारा आंसर है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी देख लें चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक आया है, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। देखें अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 - 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 + 4 अंडर रूट 2। जब हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू प्लस जो है ये माइनस हो जाएगी और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे देखिए फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b, किसके इक्वल्स है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हम 6 का स्क्वायर लेंगे, ये a है हमारे पास, ये क्या है b है, माइनस ये वाली वैल्यू 4 अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a - b का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a - b का स्क्वायर किसके इक्वल्स है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b, a स्क्वायर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2a
6 है हमारे पास और ये b ओवर 6 6 जार 36 माइनस, अब इसके ऊपर भी स्केयर है, 4 4 जार 16 और ये वाला जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये अकेला 2 आ जाएगा। 6 6 जार 36 प्लस ऐसे ही ये 4 4 जार 16 ये से कैंसिल हुआ, 16 2 जार 32 यहाँ पे आ गया, माइनस 6 1 जार 6 6 2 जार 12 12 4 जार 48 और ये इस तरह से आ जाएगा, माइनस 16 2 जार 32। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये है 36 प्लस 32, इसको जब प्लस करेंगे तो 68 आ जाएगा, 68 माइनस 48 अंडर रूट 2। फिर हम नेक्स्ट जब इसको सॉल्व करेंगे 4 कैसे आया, 4 हम कॉमन लेंगे, 4 जो है वो हम कॉमन लेंगे, 4 17 जार 68 माइनस 4 यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 1 जार 4 4 2 जार 8 और ये हमारे पास अंडर रूट 2 आ गई और ये नीचे ऐसे ही 4 आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 को कॉमन ले लिया। अब ये जब 4 है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। अब हमारे पास क्वेश्चन था 6 माइनस 4, हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 2 6 प्लस 4 देखिए 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। ये आंसर सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पे ही निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब जब हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। अब यहाँ पे क्या है, सेम 3 माइनस 2 ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a मल्टीप्लाई a वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे अप्लाई होगा, ओवर यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, ये a है अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स a स्केयर माइनस b स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का स्केयर, a स्केयर प्लस b हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू है माइनस 2a एंड देन ये b ओवर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा हमारे पास, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये ब्रैकेट से यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2। इस तरह से हमारे पास आगे थी, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल होगी, 3 प्लस 2 माइनस 2 3 2 जार 6, अब ये ब्रैकेट इस तरह से आ जाएगी, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 और फिर अंडर रूट 6। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2 3 प्लस 2 देखिए 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने डिनोमिनेटर को जब रैशनलाइज करेंगे तो हमें पता है साइन चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी करेगी और डिवाइड भी करेगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, हम इस तरह से इसको राइट कर देंगे, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, जब हम इस फॉर्मूला को क्लोज करें तो a स्केयर माइनस b स्केयर, ये फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया, 7 स्केयर माइनस अंडर रूट 5 स्केयर, 4 अंडर रूट 3 ये सेम ऐसे वैल्यू आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 यहाँ पे 4 है अंडर रूट 3 और ये वैल्यू इस तरह से आ जाएगी, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो क्या आ गया 2 अंडर रूट 3 देन 7 माइनस अंडर रूट 5। कैलकुलेटर पे देखते हैं तो कैलकुलेटर पे राइट करेंगे 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 साइड पे क्लिक करना है प्लस अंडर रूट 5, ये आ रहा है। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, 2 7 1 7 7 2 14 7 3 21, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ये क्या है, माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, 2 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ठीक है, ये देखिए इस तरह से आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है 81/16 माइनस 4। अब ये एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव में है, इसको हम पॉजिटिव में जब चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो क्या होगा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। फिर हम इसको 16 की फैक्टराइजेशन करनी है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 और यहाँ पे हम 4 ऐड कर देंगे। ऐसे हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 6 और यहाँ पे 2 चलेगा, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। इस तरह से हम इसको राइट कर देंगे। अब ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसलिए हम इसको यहाँ पे ओपन करके राइट कर देंगे। 2 4 मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू से हो रहा है 3/4 और 3 का ये 4 जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4
कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। 2 की पावर क्या है 3 और 3 की पावर क्या है 3। 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस तरह से, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ऐसे ही हम 3 को भी 3 टाइम्स करेंगे, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो हमारे पास क्या है 8/27 आंसर आ गया है। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे चेक करें, हमारे पास क्या है 8/27, यही हमारे पास आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3/4 और इसकी पावर क्या है नेगेटिव में। अब हमने इसके एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करना है, तो ये क्या होगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या होगा चेंज होगा, तो 4 हो जाएगा और ये 3 और ये पॉजिटिव में हो जाएगी। और हमारे पास है 4/9, यहाँ पे इसकी पावर क्या है 3 × 16/27। जब हम 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2, कितने टाइम्स 2 है 2 टाइम्स। यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये 9/4 हो जाएगा और इसकी पावर क्या है 3 × 16/27। अब यहाँ पे हमारे पास सेम हम इसको ऐसे राइट करेंगे। अब हमने इसका लेना है, इसको फैक्टराइजेशन करनी है। 9 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। ऐसे ही हमने 4 की 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। इसको हम ऐसे राइट कर देंगे। अब क्या होगा 2 हम राइट करेंगे, इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 2s are 4 ओवर 3, इसकी पावर भी क्या है 2 है। यहाँ पे हम इसको राइट कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब इसकी पावर क्या थी यहाँ पे 1 थी, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, 1 2s are 2, तो इसकी पावर क्या बन गई 2 मल्टीप्लाई 3, इसकी पावर से मल्टीप्लाई होगी 3 2s are 6, और इसी तरह से यहाँ पे 2 है, इसकी पावर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा 6, 2 3s are 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3। अब ये देखें ये भी 2 सेम है, ये भी 2 और ये भी। जब हमारे पास बेस सेम हो तो वैल्यूज़ जो हैं, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, बेस सेम है तो हम उसको 1 टाइम राइट करते हैं और ये वैल्यूज़ जो हैं इनकी ऐड हो जाती हैं, इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने करना है। 2 जो है बेस, ये 2 है सेम है, हमने 2 राइट करना है, इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये नीचे है डिवाइड हो रही है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई। इसी तरह से ये जो 3 है ये भी सेम है, इसको 1 टाइम राइट करेंगे, 6 माइनस ये वाली वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो जाएगी जब ऊपर जाएगी, और ये वाली वैल्यू भी जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ऐसे हम 2 राइट करेंगे, 4 + 4 8, 8 - 6 मल्टीप्लाई 3, 6 माइनस माइनस कैसे है माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ गया, 3 और 2 5, 8 - 6 2 मल्टीप्लाई 3, 6 - 5 1, 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3s are 12। चलिए अभी हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। -2 डिवाइड का साइन, 4 9, 4/9, यहाँ पे हमारे पास किसका साइन है 3 का साइन है, मल्टीप्लाई 16/27 12। देखिए हमारे पास आंसर 12 ही आया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.027 ब्रैकेट क्लोज हो गई और इसकी पावर क्या है -1/3। सबसे पहले हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे 27 आ जाएगा, इस पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और कितनी वैल्यूज़ हैं 3 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास 3 0 आ जाएंगे, 3 0 हम लगा देंगे। फिर हमने इस वैल्यू को, इस एक्सपोनेंट को चेंज करना है पॉजिटिव में, तो हम कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले आएंगे। इसको फैक्टराइजेशन करें, 10 1s are 10 और ये हमारे पास 0 आ गए, 10 1s are 10 0, 10 1s are 10, 10 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। हम अब 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 कितने टाइम्स आ गया 3 टाइम्स, और इसकी पावर क्या है 1/3। अब ये इसकी पावर इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 1/3। ये पावर जो है इससे कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे भी 1 रह गया, तो हम क्या राइट कर देंगे 10/3, ये भी से कैंसिल हो गई। अगर हम इसको सॉल्व करें 0.027, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें, यहाँ पे है 1/3, 10/3। देखिए स्टूडेंट यही आंसर आया। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 y14 एंड z7। इसकी होल पावर क्या है 1/7। अब ये वाली पावर जो है ये इनसे मल्टीप्लाई हो रही है।
अब हम इसको राइट कर लेंगे इस तरह से 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई वाई का 21 जो पावर है वो भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और जी की भी 35 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह से वाई 14 मल्टीप्लाई 1/7 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 7 मल्टीप्लाई 1/7। एक्स का अब हम इसको 7 1 7 7 2 14 एक्स एक्स की पावर क्या रह गई 2 मल्टीप्लाई 7 7 7 2 14 7 3 21। तो y की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई z की पावर क्या है 5 35। तो यहाँ पे क्या पावर रहेगी इसकी 5। y की पावर 2 कैसे हुई 7 7 7 2 14 और ये 7 7 से कट और z ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है x यहाँ पे और कोई भी नहीं, x ऐसे ही आ जाएगा, x के मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए नीचे भी y है ऊपर भी y है। अब जो नीचे वैल्यू है नीचे पावर है ये प्लस हो रही है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। इसी तरह से z की पावर क्या है 5, जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर 3 - 2 1, इस तरह से y आ गया और 5 - 1 4, z की पावर क्या है 4 आ गई। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कैलकुलेटर पे z की वैल्यू हम राइट नहीं कर सकते। अब पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 क्या है, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है 25, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 5 5 25 5 1 5 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है n+1 माइनस इसी तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 5 के ऊपर आ गया 2 5 2 टाइम्स है, फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2 टाइम्स आ गया। अब नेक्स्ट है 5 और 2n ओवर 5, ये जो है इसके ऊपर कौन सी पावर है 2n + 3, इस तरह से हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे माइनस 5 का 25 की फैक्टराइजेशन करें तो 5 की पावर 2 आ गई, 5 2 टाइम्स है, यहाँ पे क्या आ गया n+1। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे 5 की, जब हम इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2n + 2 1 2, तो इस तरह से आ गया माइनस 5 के ऊपर ये है 2 5 का स्क्वायर है मतलब 5 2 टाइम्स है 5 और यहाँ पे 2n। अगर हम इसको देखें तो 5 5 क्या है दोनों सेम है तो हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे, इसके ऊपर क्या है 1 है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसका मतलब होता है यहाँ पे 1 है 2n + 3 और ये जो +1 है ये इसमें ऐड हो जाएगा। ओके ऐसे -5 की ये जो पावर है 2 ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है 2n + 2, ये देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये जो 5 है ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने पढ़ा था a मल्टीप्लाई a, अगर दोनों सेम हैं तो अगर इनके ऊपर सपोज करें 3 है या फिर 2 है तो क्या होगा दोनों सेम है तो 1 टाइम राइट होगा, जो ये वैल्यूज़ हैं इनकी पावर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ जो हैं पावर्स दी हुई हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है 5 1 टाइम राइट करेंगे, ये जो 2n है इसको हम पहले राइट करेंगे प्लस और देन ये 2 राइट करेंगे। इसी तरह से 2n + 3 और +1 3 + 1 4 -5 2n + 2, हम इसको कॉमन ले लेंगे, देखिए भी इसकी भी सेम है वैल्यू इसकी भी सेम है पावर, हम इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया 5 रह गया, 5 साइन माइनस का आ जाएगा, जब ये पूरी वैल्यू कॉमन चली गई तो यहाँ पे क्या रह गया 1। ऐसे हम नीचे जो है ये नीचे क्या है 5 2n + 4 -5 2n + 2, अब हमने क्या करना है 2 को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5 की पावर 2 कैसे आ गई, अगर मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊँ देखें 5 2n + 4 था, ठीक है 5 2n + 2 + 2, देखिए बन तो वही रहा है ना 4, इसको बस ब्रेक किया हमने, इतनी वैल्यू जो है ये क्या कर ली कॉमन ले लिया है, तो 5 की पावर 5 के ऊपर 5 की पावर जो 2 है ये बाकी रह गई, तो इस तरह से हम राइट करेंगे माइनस ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ले ली तो यहाँ क्या रह गया 1। अब ये देखें 2n + 2 5 की पावर 2n + 2 5 की पावर 2n + 2, ये दोनों क्या हो जाएंगी कट हो जाएंगी, 5 - 1 4 5 5 25 -1 4 आ गया, 25 में से 1 माइनस किया तो 24 आ गया, 4 1 4 4 6 24, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हम किस तरह से राइट करेंगे 5 25, ठीक है, यहाँ पे है n, अब हम कैलकुलेटर पे n नहीं राइट कर सकते, हमने क्या करना है हमने सपोज कर लेना है x को अल्फा और मैंने ये ब्रैकेट को प्रेस किया तो x राइट हो गया +1 -25 5, यहाँ पे हमने 2n है x n की जगह हमने x सपोज किया हुआ है, ये हमने चेक करना है बस कैलकुलेटर पे, इसलिए हम ये राइट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 2n + 3 है, 2n + 3 है, हम पहले 2 राइट करेंगे 2x + 3 -25 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे n+1 है तो मतलब x+1 है, हमने सपोज किया हुआ है 1/6, देखिए आपको कैलकुलेटर ने भी सेम वही आंसर दे दिया 1/6। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 6 में है 16, उसकी पावर क्या है x+1, अब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2, 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, x+1 यहाँ पे प्लस आ गया, अगर हम 20 की करें 2 10 20 2 5 10 5 1 5, 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स और 5 कितने टाइम है 1 टाइम, इस तरह से हम इसको राइट करेंगे। अगर हम 4 की करें तो 2 2 4 2 1 2, 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और इस तरह से इसकी पावर क्या है 2x, यहाँ पे हम राइट कर देंगे
ऐसे ही 2x माइनस 3 इस तरह से आ जाएगा 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स हम इसको राइट कर लेंगे और x प्लस 2 यहाँ पे हम इसको ये वाली पावर इससे मल्टीप्लाई और या 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 2 की पावर 2 है इस तरह से 5 आ जाएगा। इस वैल्यू को भी हम इस तरह से राइट करेंगे 2 2 ज़ार 4 की 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया x माइनस 3 मल्टीप्लाई इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है इस पावर को भी 3x प्लस 3 2 ज़ार 6 4x प्लस 4 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 4x और ये सेम वैसे आ जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने लास्ट स्टेप में सॉल्व किया था 2 की पावर 4x प्लस 4 है और यहाँ पे 2 की पावर क्या है ये वाली 2 की पावर 2 है और इसकी पावर क्या है 4x। जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये हमारे पास क्या है बेस है। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a मल्टीप्लाई a अगर इसकी पावर 3 है इसकी पावर 2 है तो उसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था ना ये वाला फॉर्मूला, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। 2 की पावर क्या है 2 जो है बेस सेम है 1 टाइम आ गया 4x पहले राइट करेंगे फिर ये जो 2 है ये क्या होगा ऐड हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई 5 इसी तरह से राइट कर देंगे। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये भी सेम है इसको हम 1 टाइम राइट करेंगे x माइनस 3 की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी प्लस 3x प्लस 6 ये हम इसमें इस तरह से ऐड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये वाला जो 4 है इसको हमने ब्रेक कर लेना है 4x प्लस ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये क्या है 4x प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और इसको अगर हम सॉल्व करें 3 प्लस 4 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो प्लस का साइन है 6 में से माइनस किया 3 को तो 3 आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 2 4x प्लस 2 इस तरह से आ जाएगा प्लस 2 की पावर क्या है 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इसको भी ब्रेक कर लेना है 4x प्लस 2 में इसको चेंज करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे हम प्लस 1 लगा देंगे। देखें अगर हम इसको ऐड करके देखें तो क्या आ जाएगा प्लस 3 आता है, अगर हम इसको ब्रेक करें प्लस 2 प्लस 1 बन जाएगा। इसी तरह से हमें क्या कर लेना है इसको सेपरेट कर लेना है 2 की पावर 4x प्लस 2 राइट करेंगे यहाँ पे क्या है इसको सेपरेट कर लेंगे 2 की पावर क्या है 2 यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। अगर हम इसको भी ब्रेक करें तो ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी। इसके नीचे क्या है 2 है और इसकी पावर क्या है 1 है, इसको हमने अलग कर लिया। इसका मतलब क्या है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये देखें अब हमने क्या करना है इसको कॉमन ले लेना है क्योंकि वैल्यूज़ क्या है सेम आ रही हैं। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी 2 की पावर 2 यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है प्लस का साइन इस तरह से आ जाएगा और ये वाली वैल्यू हमने कॉमन ले ली है तो यहाँ पे क्या रह गई 5 रह गई, यहाँ पे सिर्फ 5 रह गया है ओवर 2 की पावर हमारे पास क्या है ये वाली हमने इसको ऐसे ही राइट किया। अगर हम इसके ऊपर 1 राइट करें ना करें एक ही बात है। ये दोनों ऊपर भी वैल्यू सेम है नीचे भी 2 की पावर 4x प्लस 2 न्यूमिनेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास ऊपर क्या रह गया 2 की पावर 2 प्लस 5 ओवर 2। अगर हम 2 का स्क्वायर लें 4 आ जाएगा प्लस 5 ओवर 2 5 प्लस 4 9 ओवर 2 हमारे पास क्या है ये आंसर आ गया। देखिए अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो हमारे पास किस तरह से आंसर आएगा 16 राइट करना है हमने, यहाँ पे हमने पावर में राइट करना है x प्लस 1 प्लस 24 यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x है 2x राइट कर देना है। नीचे हमारे पास 2 इसकी पावर क्या है x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 x प्लस 2 9 ओवर 2। ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास आंसर कैलकुलेटर पे भी क्या आ रहा है 9 ओवर 2 आ रहा है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 7 है 64 उसकी पावर क्या है -2 ओवर 3 डिवाइड का साइन है 9 माइनस 3 ओवर 2। अगर हम 64 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आता है 2 3 ज़ार 6 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12 2 8 ज़ार 16 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2। अब 2 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 2 जो है 6 टाइम्स है। यहाँ पे आ जाएगा -2 ओवर 3 डिवाइड का साइन 9 की अगर हम करें फैक्टराइजेशन 3 3 ज़ार 9 3 1 ज़ार 3 2 टाइम्स आ जाएगा -3 ओवर 2 इस तरह से आ जाएगी। अब इसकी पावर इस वाली से मल्टीप्लाई होगी इसकी पावर इस वाली से मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम इसको इस तरह से राइट करें 3 2 ज़ार 6 और यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। अब 2 की वैल्यू क्या रह गई यहाँ पे क्या रह गया था 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 ज़ार 4 और साइन क्या है माइनस का। यहाँ पे क्या वैल्यू अकेली रह गई यहाँ पे क्या रह गई थी 1 3 1 ज़ार 3 -3 का साइन आ गया। ठीक है, अब ये क्या है -4 है इसका एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव में है। अब हमने इसको पॉजिटिव में चेंज करना है तो 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब क्या है 1 है। अगर यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं इसका मतलब क्या है 1 है। अब हमने इसके एक्सपोनेंट को जब पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 था ये ऊपर चला गया और ये जो वैल्यू थी ये नीचे आ गई और इसका साइन चेंज हो गया प्लस में हो गया चेंज। इसी तरह से यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस तरह से 2 2 ज़ार 4
4 2s are 8, 8 2s are 16। इसी तरह से 3 को 3 टाइम्स करें, 3 3s are 9, 3 3s are 9 और 9 3s are 27। ये आ गया 27। अब हमने इस डिवीजन के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन में। अब जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे। जब हम इस तरह से राइट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 27 1s are 27, 16 1s are 16। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हम राइट करेंगे 64। यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेंगे माइनस का, ऊपर वैल्यू है 2 की, नीचे है 3। यहाँ पे डिवीजन का साइन आ जाएगा 9 और यहाँ पे पावर इसकी क्या है, -3/2। तो देखिए स्टूडेंट, एग्जैक्ट आंसर आया है कैलकुलेटर पे भी 27/16। पार्ट नंबर 8 है 3 की पावर n ऐसी आ जाएगी। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। कैसे, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 टाइम्स आ जाएगा n+1, 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगी। किस तरह से इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, n-1। अब इसको सेम ऐसे ही राइट करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2n + 2 1s are 2। इसी तरह से ये भी प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2n 2 1s are 2, यहाँ पे माइनस का साइन है और 2 3n प्लस ये देखें बेस हमारे पास क्या है, सेम है। बेस सेम है तो इसकी वैल्यूज़ को हम इस तरह से ऐड करेंगे n प्लस, जब बेस सेम हो 1 टाइम राइट करते हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं, n + 2n + 2। इसी तरह से नीचे वाली बेस भी सेम है, n-1 + 2n - 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, 3 2n + 1 3n + 2 और ये है प्लस, यहाँ पे क्या है 2n और n 3n माइनस प्लस 2 और 1 3। अब ये देखें ये सेम था 3n + 2। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसके साथ अभी पॉजिटिव है ना, पूरी वैल्यू के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे और इसको इस तरह से ब्रैकेट में राइट कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट में इसको राइट कर देंगे। 3n + 2 अगर हम इस साइन को इसके साथ करें -3n और माइनस प्लस और ये साइन इसका चेंज हो गया। इसका यहाँ पे पॉजिटिव था ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव था ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया। अब है यहाँ पे 3n जो ये है और ये 3n प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो गए। +3 + 2 5, 3 की पावर 5। अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81, 81 3s are 243। ठीक है, इस तरह से आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 3, हमने इसकी वैल्यू सपोज कर ली x है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम n नहीं राइट कर सकते इस पर। मल्टीप्लाई 9, यहाँ पे है x + 1। देखिए स्टूडेंट 243, देखिए स्टूडेंट एग्जैक्ट आंसर आया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 9 पार्ट। 5n + 3 - 5n इस तरह से आ गया। अगर हम देखें इसको हमने सेपरेट राइट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 5 के ऊपर 3 भी है ना, 5 की पावर 3 भी है तो हमने इसको सेपरेट राइट कर लिया। 5 की पावर 3 -6 5 की पावर n और इसको हमने सेपरेट राइट कर लिया। 9 × 5 की पावर n -4 × 5 की पावर n। अब ये देखें 5n हमने 5n को कॉमन ले लिया, 5 की पावर 3 आ गई माइनस ये 6 अकेला आ गया और यहाँ पे क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाली 5n हमने कॉमन ले लिया था, ये अकेला 5 रह गया। और इसी तरह से हमने करना है, यहाँ पे भी 5n कॉमन ले लिया, यहाँ पे अकेला 9 रह गया, माइनस का साइन और 4 रह गया। ये वाला 5n जो है ये वाले 5n से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 5n कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर 3 -5 6 are 30, 9 - 4 5, 5 5s are 25, 25 5s are 125, 125 - 30 और ये 5 इस तरह से आ जाएगा। 125 - 30 5 आ गया। अब 125 - 30 95 आ गया और ये हमारा डिनोमिनेटर जो है ये 5 का 5 इस तरह से आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे 5 1s are 5, यहाँ पर हमारे पास 4 चला गया, 5 9s are 45, ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, 5 n की जगह हमने सपोज करना है x + 3, साइड पे इसको प्रेस करना है, फिर नेक्स्ट करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 इसकी ये है x + 1 9 × 5 n जो है हमने सपोज किया था n, नेक्स्ट हमने इसको राइट करना है 9 × 5 n सपोज किया था हमने कि ये x है -4 × 5। देखिए स्टूडेंट 19 ही आंसर आएगा हमारे पास। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे एंड हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ x = 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x।
अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है x प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स की उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है 3 प्लस √8। हमने क्या फाइंड करना है, 1 ओवर एक्स फाइंड करना है। जब हम 1 ओवर एक्स फाइंड करेंगे तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हम राइट करेंगे x किसके इक्वल है 3 प्लस √8, इसकी हमारे पास वैल्यू है। अब हमने राइट करना है 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स हम किस तरह से राइट करेंगे, 1 इस तरह से आ जाएगा और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस √8। 3 प्लस √8 का हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। 3 माइनस हो जाएगा √8 ओवर 3 माइनस √8। नेक्स्ट हम राइट करेंगे इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। जब हम इस फॉर्मूला को क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा a स्क्र माइनस बी स्क्र। 1 ओवर एक्स 3 माइनस 8 a स्क्र। यहाँ हमारे पास क्या है 3 का हमने जब स्क्र लिया 3 3 9 माइनस ये जो है ये इसके साथ कट हो जाएगा, ये इसके साथ कट हो जाएगा, रूट के साथ सिंपल 8 आ जाएगा। 3 माइनस 8, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर एक्स आ गया। फिर हमने राइट करना है x प्लस 1 ओवर एक्स। हमने ये फाइंड करना था ना, हमारे पास x था 3 प्लस √8 प्लस इस तरह से आ गया और 1 ओवर एक्स। 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आया है 3 माइनस √8, 3 माइनस √8। ये देखेंगे प्लस √8 है, ये माइनस √8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 6। अच्छा अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 3 प्लस √8 हम इस तरह से राइट कर लेंगे 1 ओवर 3 प्लस √8। देखिए हमने सॉल्व करने के लिए स्टार्ट में याद हो कि हमने राइट किया था 1 ओवर 3 प्लस √8, फिर लास्ट में आंसर आया 3 माइनस। तो ये देखिए x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है 6। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स। x माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स हमारे पास क्या है 3 प्लस √8 माइनस माइनस ऐसे ही आ जाएगा। आपको बताओ कि हमने अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकाली है 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाली, क्या आई थी 1 ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस √8। आपने जब ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपने कैसे सॉल्व करना है 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, ठीक है। कैसे राइट करना है 1 ओवर 3 प्लस √8, फिर उसको सॉल्व करना है, कॉन्जुगेट लेना है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वो सारा प्रोसीजर करके 1 ओवर एक्स 3 माइनस 8 आएगा, फिर ये आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा वो दोबारा से नहीं राइट किया, आपने दोबारा से वही राइट करना है, फुल प्रोसीजर राइट करना है। उसके बाद आपने राइट करना है 3 प्लस √8 माइनस 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस √8, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है इस वाली साइड पे √8 की यहाँ क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है। अगर हम इसको ऐड करें तो √8 का √8 और 2 आ जाएगा, 2 √8। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है x² प्लस 1 ओवर x²। x प्लस 1 ओवर x, पहले हम इसको फाइंड करेंगे, फिर देखिए हम इसका स्क्वायर लेके आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से वो प्रोसीजर आपको करके दिखा दिया है ताकि आपको पता चले। इसको हम x प्लस 1 ओवर x जो है पहले हम इसको निकालेंगे, जैसे हमें पता है x इसके इक्वल है, ये उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है 1 ओवर x की वैल्यू राइट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आया था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास 6 आया था x प्लस 1 ओवर x का। अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है x प्लस 1 ओवर x का और 6 का। x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर x², यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। x² बन जाएगा प्लस 1 ओवर x², ये इस x से कैंसिल हो गया, प्लस 2 इक्वल 6 6 36। x² प्लस 1 ओवर x इक्वल्स 36, यहाँ पे क्या है प्लस 2, अब ये इस साइड पे आएगा तो -2 हो जाएगा, 36 माइनस 2 इक्वल्स 34, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है x² माइनस 1 ओवर x²। देखिए फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b²। इस फॉर्मूला को जब हम ओपन करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है हमने x प्लस 1 ओवर x की हमने वैल्यू निकाली थी, x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू निकाली थी 6 और x माइनस 1 x की हमारे पास आई थी 2 √8। तो हम इसको इस तरह से राइट कर देंगे, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को आपने पूरा प्रोसीजर करना होगा, पहले इसको फाइंड करके दिखाना होगा फिर इसको, ठीक है। आपने पूरा राइट करके फिर ये स्टेप करना है। ये मैंने वैल्यूज ऐसे राइट कर दी, 6 1 6 6 2 12 12 √8, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है x4 प्लस 1 ओवर x की पावर क्या है 4। अगर आपको याद हो तो हमने x² प्लस 1 ओवर x² का क्या आंसर निकाला था, x² प्लस 1 ओवर x² का क्या आंसर आया था 34। x² प्लस 1 ओवर x² 34 राइट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस b का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये क्या बन गया x 2 2 4 प्लस 1 ओवर 2 2 4 x की पावर 4 प्लस, इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 इक्वल्स 34 का स्क्वायर लिया था तो हमारे पास क्या आया था। अब हमने प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब हम 1156 में से माइनस करेंगे 2 को तो आएगा 1154, ये हमारे पास आंसर आ गया।
चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। आपको पता है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था x माइनस 1/x किसके इक्वल है 2√8। आपने वो पूरा राइट करना है, पहले x राइट करना है, फिर 1/x राइट करके जो आंसर आया फिर इसको x और माइनस 1/x करके फिर ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया x माइनस 1/x हमारे पास क्या था 2√8। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें हमने सॉल्व किया था ना, आपने लेकिन पूरा प्रोसीजर करना है। अब x माइनस 1/x का हमने क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है दोनों साइड पे। हमने यहाँ पे क्या करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। 2 का हम इसको 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, 8 के ऊपर भी। 2 2 ज़ार 4, ये जो 2 है इससे कैंसिल हो गया तो 8 आ गया। 8 4 ज़ार 32, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसका p और q फाइंड करना है। हम राइट करेंगे 8 माइनस 3√2 4 प्लस 3√2 इक्वल्स p प्लस q √2। अब हम ये 4 प्लस 3√2 का कॉन्जुगेट लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। उसके बाद 8 ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इस तरह से राइट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को हम क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम इसको हम सेपरेट राइट कर लेंगे, 8 इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस ये हम राइट माइनस 3√2 इसको भी राइट कर देंगे, इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है। 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे 2 इसके साथ कैंसिल हुआ और ये 2 इस तरह से आ गया, 3 3 ज़ार 9। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 1 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 8 3 ज़ार 24 √2 माइनस इसके साथ सॉल्व करेंगे 4 3 ज़ार 12 √2 माइनस माइनस प्लस। ये देखिए ये वैल्यू अब सेम आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, x अगर मल्टीप्लाई x है तो x का स्क्वायर आ जाता है। इस तरह से था ना, इनकी पावर अगर यहाँ पे क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 1 है। अब ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। 32 माइनस माइनस प्लस 24 और 12 इसको ऐड करेंगे 36 आ जाएगा। साइन बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है 3 3 ज़ार 9, ये इससे फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। 16 माइनस 18 माइनस 2। नेक्स्ट सॉल्व करें 32 माइनस 36 √2 प्लस 9 2 ज़ार 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब कैसे आ गया था, 32 में 18 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, माइनस 36 √2 -2। इसको इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये। अब हम इसको सेपरेट राइट कर लेंगे 50, फिर यहाँ पे हमारे पास सेपरेट 2 आ गया और इस वैल्यू के साथ नीचे सेपरेट -2 आ गया, ठीक है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ पे 1 1 इस साइड पे चला गया तो 5 ज़ार 10, 2 25 ज़ार 50 माइनस 25 आ गया। अब ये था 2, ये साइन माइनस है, ये साइन माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 1 चला गया, 2 8 ज़ार 16, 2 18 ज़ार 36। यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 18 √2। p प्लस q √2 हम इसको स्टार्ट पे राइट कर देंगे, ये वैल्यू राइट कर देंगे -25 प्लस 18 √2। p हमारे पास क्या आया है -25 प्लस q हमारे पास क्या आया है 18 प्लस 18, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25 उसकी पावर है 3/2 मल्टीप्लाई 243 इसकी पावर है 3/5। अब हमने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5, 5 की पावर 2 आ गई। और 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 8 ज़ार 24 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 यहाँ चलेगा, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब ऐसे ही 16 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 की पावर 4 आ गई। मल्टीप्लाई 8 की करेंगे तो 3 टाइम आ जाएगा। फिर राइट करना है हमने, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये वाली पावर इससे हो रही है, ये वाली इससे हो रही है और ये वाली इससे हो रही है। अभी हम इसको इस तरह से राइट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगी। 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 3 रह जाएगी। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इसकी पावर 5 रह जाएगी। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो इसकी पावर 4 रह जाएगी। 5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, नीचे बेस सेम है, हम इसको 1 टाइम राइट करेंगे, 5 + 4 हो जाएगा, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, इस तरह से राइट हो जाएगा। राइट कर लेना है 2 5 + 4 9, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 5 6 7 8 9, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128, 128 2 ज़ार 256, 256 2 ज़ार, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको सेम राइट करना है।
3 2 और 2 मल्टीप्लाई 243 3 over 5 नीचे आ जाएंगे अब 16 इसकी पावर है 5 over 4 मल्टीप्लाई 8 इसकी पावर है 4 over 3। ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास यही आंसर है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेटर पे भी चेक हो जाते हैं, क्या उनके आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं आए। पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई, हमें ये वैल्यू दी है और नीचे ये वाली 9x + 1 + 2 16 3 2x - 1। अब 54 इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2s are 4 2 7s are 14 3 9s are 27 3 3s are 9 3 1s are 3 2 आ जाएगा 1 टाइम, 3 कितने टाइम है 3 टाइम, मल्टीप्लाई √3 की पावर इसकी फैक्टराइजेशन की है 27 की 3 की पावर 3 आ गई, यहाँ पे 2x आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन किया 3 की पावर 2 आ गई, ऊपर से वैसी वैल्यू आ गई। 216 इसकी फैक्टराइजेशन किया है 2 3 टाइम्स है और 3 3 टाइम्स है, और ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू हम राइट कर देंगे। अब 2 इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। इस तरह से हम राइट करेंगे 3 2s are 6, यहाँ पे 6 यहाँ पे 6x हो जाएगा। 3 ये से मल्टीप्लाई हो रही है 2x + 2 1s are 2 प्लस 2 की पावर 3 है 3 2x। अब ये देखें 3 3 सेम है, इसको हम 1 टाइम राइट करेंगे। 2x - 1 था और ये वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, पावर्स जो है आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 3 राइट कर देंगे। 2 3 की पावर 3 रूट के ऊपर क्या है 3 है, इसका मतलब क्या है 1/3। ठीक है, तो अगर सिंपल होती तो अगर हम उसको ओपन करते तो 1/2 आना था। यहाँ पे उन्होंने पावर दी है 3 की, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। 3 की पावर फिर ऐसे सेम आ गई, यहाँ भी सेम आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, लेकिन साइन बड़ी वाली सब प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। 2 3 की पावर 3, अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। 6x मल्टीप्लाई 1/3 3 2x + 2 3 की पावर 2x + 2, इसको हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 की पावर 3। ये देखें ये था 3 3 2s are 6, यहाँ पे क्या आ गया 3 की पावर 2x आ गई। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 2x + 2 प्लस 2 को 3 2 2s are 4 4 2s are 8 आ गया। नेक्स्ट हम इसको करें सॉल्व 2 3 की पावर 3, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि 3 राइट करें 2 यहाँ पे राइट कर दें 1, अगर हम इसको ऐड करें तो 2 + 1 3 होता है, सेम वे यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से राइट कर दिया है, ओपन कर दिया है। मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3 2x + 2 8 + 1 9 2, ये देखें 3 है क्या हम इसको साथ राइट कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। हमने नीचे ये थी, हम ऊपर असल में ये बनाना चाह रहे थे 2x + 2 बनाना चाह रहे थे, तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे, बना सकते हैं ना, ये भी सेम है ये भी सेम है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं ना 2x प्लस ये 2 आ जाएगा, फिर इसको हम सेपरेट यहाँ राइट कर देंगे। अब ये वाली जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली वैल्यू पूरी, ये वाली 3 2s are 6 और 9 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें 3 2s are 6 3 3s are 9, अगर हमें इसका आंसर चेक करना है कैलकुलेटर पे हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये वाली आपने ऐसे राइट करना है इसको 27, यहाँ पे पावर है 2 अल्फा और इसको प्रेस करना है इस ब्रैकेट को, एक्स राइट हो जाएगा। ठीक है 9, फिर अगेन हमने राइट करना है इस तरह से अल्फा और इस ब्रैकेट को, क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो एक्स राइट होगा, +1 साइड क्लिक करना है +2 16 3 2x - 1। क्या हमारे पास यही आंसर आया था जी, बिल्कुल 2/3। अब हम पार्ट 3 देखते हैं। 216 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1s are 2 2 8s are 16 2 5s are 10 2 4s are 8 2 2s are 4 2 7s are 14 3 9s are 27 3 3s are 9 3 1s are 3। 2 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, और 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है। 2 की पावर 3 आ गई, 3 की पावर 3 इस तरह से वैल्यू होगी। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे 5 2 टाइम्स आ जाएगा। अगर हम इसका पॉइंट हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और कितने टाइम्स 0 आ जाएगा 2 टाइम्स, 4/100 आ जाएगा और यहाँ पे -3/2। अब ये वाली जो पावर है ये इन सब के साथ मल्टीप्लाई करी है, 2 3 की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और इसकी इससे सेपरेट हो रही है, और ऐसे ही ये भी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर हम इसको पॉजिटिव में चेंज करना चाहते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 100/4 हो जाएगा 3/2। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 की पावर 2 आ जाएगी और 3/2। इसी तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगी। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। नेक्स्ट इसको सॉल्व करें, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, ये दोनों सेम थे, हम इसको नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है 5,
3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या थी, स्क्वायर रूट थी। अब हम उसको इस तरह से राइट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये किसकी इक्वल होती है, 1/2 की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हम इसको सेपरेट ऐसे राइट कर देंगे। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 3 are 6, 5 अकेला ऐसे ही रह गया था, 3 2 are 6/5। अब हम इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले राइट करना है आपने 216, 2 यहाँ पे इस तरह से आएगा 2 3 साइड क्लिक मल्टीप्लाई 25, यहाँ पे 1/2 0.04, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 3/2। तो आंसर आया है 6/5। तो क्या हमारा आंसर सेम आया है? जी, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखें, ये वाली वैल्यू इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये वाली वैल्यू इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। हमें इस तरह से इसको राइट कर देना है। फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। a 1/3 ये वाली वैल्यू आ गई, माइनस a 1/3 और इस तरह से हमने इसको राइट कर देना है। a 1/3 b 1/3 b 4/3। फिर इस तरह से यहाँ पे a ये है, b ये है, इस तरह से राइट कर देंगे। माइनस a की वैल्यू ये है, b की है और b की है। ऐसे ही इसको इस तरह से राइट कर लेंगे। यहाँ पे b है, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे b की पावर 2/3 है, यहाँ पे b की पावर 4/3 है, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे a आ जाएगा 1/3 प्लस वैल्यूज तो ऐड हो रही है ना इनकी, वन टाइम राइट करेंगे। अगर a सेम बेस है तो उसको वन टाइम राइट करेंगे और वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। माइनस बेस सेम है, वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और b ऐसी आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, ये वाली भी ऐसी आ जाएगी। यहाँ पे b जो है ये सेम है और इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। प्लस ये भी इनकी पावर्स, ये बेस ऐसी आ जाएगी, इनकी पावर्स ऐड होगी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 1 + 2 माइनस 3 1 + 1। इस तरह से यहाँ पे जहाँ जहाँ वैल्यूज थी उसको हमने इस तरह से राइट कर देना है। यहाँ पे 2 + 1 क्या आया, 3/3। अगर हम इसको कैंसिल करें तो क्या आता है, 1 आता है, a की पावर 1। ऐसे ही ये पावर ऐड होगी तो 2/3 हो जाएगी, इस तरह से राइट हो जाएगी। और यहाँ पे 2 + 2 4 हो जाएगा over 3। अब ये देखें, ये है a 1/3 b 4/3, ये है माइनस a 1/3 b 4/3। ये वाली वैल्यू जो है ये पूरी इससे कैंसिल हो रही है। यहाँ पे है a 2/3 b 2/3, यहाँ पे क्या है प्लस a 2/3 और यहाँ पे b 2/3। ये माइनस है, यहाँ प्लस है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये 4 वैल्यूज कैंसिल हो गई। यहाँ पे हमने 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दिया था, a की पावर बन जाएगी a प्लस, यहाँ पे है 3 1 * 3 3 2 * 6, तो b की पावर क्या आई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। अल्लाह हाफिज।